दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले द्विघाती सूत्र को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सूत्र यानी फॉर्मूला लिखा हुआ है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र को यानी इस फॉर्मूला को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र में a, b और c कोई वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इस समीकरण में चर के ऊपर अधिकतम घात यानी पावर 2 है, इसीलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब दोस्तों, इस समीकरण में चर के रूप में है x का मान जो निकल करके आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मूल। यानी x का यहाँ पर जो मान निकल करके आएगा, जो वैल्यू निकल करके आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इस द्विघात समीकरण का मूल। चलिए दोस्तों, अब इस द्विघात समीकरण का हम लोग मूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस द्विघात समीकरण को नीचे में एक बार हम लोग उतार लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने इस द्विघात समीकरण को एक बार उतार लिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब भी दोस्तों द्विघात समीकरण में x² के साथ जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग मानेंगे a, और x के साथ जो संख्या रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे b, और जो अकेला रहेगा यानी उसको हम लोग मान लेंगे c। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a का मान। तो a का मान है यहाँ पर 3, क्योंकि दोस्तों x² के साथ जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे a। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद लिखेंगे b, x के साथ जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे b। तो b का मान है यहाँ पर -5। तो b बराबर लिखेंगे -5। उसके बाद c बराबर लिखेंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम लोग द्विघाती सूत्र को लिख लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद b का मान लिखेंगे। तो b का मान दिया हुआ है यहाँ पर -5। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b का मान है -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 का स्क्वायर। उसके बाद -4 के बदले 4, a के बदले लिखेंगे यहाँ पर 3। फिर गुना में लिखेंगे c का मान। तो c का मान है 2, और बटे के रूप में लिखेंगे 2 गुना a का मान। तो a का मान है यहाँ पर 3। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग x बराबर माइनस गुना माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा +5। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर देंगे हम लोग स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 25 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो माइनस हम लोग उतार लेंगे। 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर लिखेंगे -24। उसके बाद बटे के रूप में लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3 होता है 6। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 प्लस माइनस 25 से 24 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1, और नीचे में लिखेंगे हम लोग बटे के रूप में 6। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 प्लस माइनस
एक का वर्गमूल होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 और नीचे में लिखेंगे 6। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 5, उसके बाद एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, तो एक बार एक को प्लस में लिखेंगे और एक बार एक को माइनस में लिखेंगे। तो 5 + 1/6 बराबर हो जाएगा 5 + 1, ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे में भी हो जाएगा 6। 6 को जब 6 से भागा देंगे तो भागफल आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कट करके हो जाएगा यहाँ पर 1। अब उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान, तो x बराबर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5, एक बार यहाँ पर हम लोग प्लस में लिख लिए एक को, अब एक को यहाँ पर हम लोग माइनस में लिखेंगे 5 - 1, क्योंकि यहाँ पर एक जो है प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसीलिए एक बार यहाँ पर प्लस में लिखेंगे और एक बार यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। तो 5 - 1/6, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 5 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4/6। ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों लास्ट में, अतः x का मान आया है यहाँ पर एक बार 1 और दूसरी बार आया है x का मान 2/3। तो यही दो संख्या जो है 1 और 2/3, यह द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का मूल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।